असुर प्रचंड वेग से आगे बढ़े। देवता पराजित होने लगे। उनकी दिव्य शक्ति क्षीण पड़ चुकी थी। देवता पीछे हटते गए जब असुर विजय के उन्माद में आगे बढ़ते चले गए। युद्धभूमि से उड़ते हुए देवताओं को बोध हुआ यह पतन कौर्ष्य दुर्वासा के शाप का परिणाम था। क्षणिक अहंकार और उद्दंडता के कारण आर्षी दुर्वासा ने देवताओं को शाप दिया। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगी। कोई अन्य मार्ग न पाकर देवताओं ने सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु अनंत शयन में लीन थे, फिर भी उनकी चेतना जागृत थी। वे देवताओं की पीड़ा से अवगत थे। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया, अमृतत्व का रस क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा है, जिसे केवल समुद्र मंथन से ही पाया जा सकता है। परंतु समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इस महायज्ञ के लिए देवों और असुरों को एकजुट होना पड़ा। विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया, अमृत की प्राप्ति और असुरों से संधि में वे साथ रहेंगे। विष्णु के आश्वासन पर देवताओं ने अस्थायी संधि स्वीकार की। अमृत को समुद्र की गहराइयों से निकालने हेतु वे असुरों के साथ एकत्र हुए। समुद्र मंथन के लिए संधि हुई। नागराज वासुकी बने रस्सी और मंदार पर्वत बना इस दिव्य मंथन का केंद्र। नियत क्षण पर वासुकी ने मंदार पर्वत को लपेट लिया। देव और असुर अपने स्थान पर डट गए। महान समुद्र मंथन आरंभ होने वाला था। अहंकारवश असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा। देवताओं को पूंछ मिली। विष्णु ये सब जानते हुए मौन रहे। महान समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंदार पर्वत घूमने लगा और सागर की लहरें प्रचंड वेग से उठने लगीं। धरती प्रचंड गर्जना से कांप उठी। आकाश विदीर्ण हो गया। सागर अपने अमूल्य रहस्यों को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। लगातार घर्षण से मंदार पर्वत डगमगाने लगा। वह सागर में ढंसने लगा और धरती मानो फटने लगी। थके हुए देव और असुर लड़खड़ा गए। मंदार पर्वत जब सागर में डूबने लगा, अराजकता फैल गई। महायोजना विफल होती प्रतीत हुई। उसी क्षण विष्णु ने पुनः हस्तक्षेप किया। वे कूर्म अवतार में प्रकट हुए। महान ब्रह्मांडीय कछुआ, जिसकी पीठ पर सृष्टि का भार टिक गया। जैसे ही महान कूर्म अवतार प्रकट हुए, देव और असुर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। दिव्य सहारे का स्वागत करते हुए उनका विशाल कवच आधार बन गया। मंदार पर्वत उनकी पीठ पर स्थिर हुआ और वे देव, असुर तथा पर्वत का समस्त भार धारण किए रहे। कूर्म के आधार पर महान समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ, अब पहले से अधिक स्थिर और प्रबल। परंतु रत्नों से पहले वासुकी के मुख से भयानक विष हलाहल प्रकट हुआ। वह विष इतना घातक था कि स्वर्ग, पृथ्वी और समस्त जीवन संकट में पड़ गया। भयभीत देव और असुर शिव की शरण में पहुंचे। परम करुणा से प्रेरित होकर भगवान शिव ने वह घातक विष उठाया और बिना संकोच उसे पी लिया। शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, पर उसका देव विनाशक प्रभाव वितेम इतना प्रबल था कि महादेव भी संकट में पड़ गए। शक्ति शिव की रक्षा हेतु आगे बढ़ी और उनके कंठ को थाम लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन फिर आरंभ हुआ और अब और भी गहराई तक पहुंचा, जहां से सागर के छिपे हुए रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुई, इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गौ। इसके पश्चात उज्ज्वल श्वेत अश्व उच्चैश्रवा प्रकट हुआ। लगातार मंथन से दिव्य गज ऐरावत प्रकट हुआ और उसके पश्चात समुद्र से कौस्तुभ मणि उदित हुई। फिर प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष, जिसकी जड़ें सागर में और शाखाएं स्वर्ग की ओर फैल गईं। इसके पश्चात मोहक अप्सराएं प्रकट हुईं, अद्वितीय सौंदर्य की दिव्य नर्तकियां। उनकी छवि से कठोर तपस्वी भी क्षण भर को मोहित हो उठे। पवित्र सागर से महालक्ष्मी प्रकट हुई, समृद्धि और दिव्य कृपा की अधिष्ठात्री, और उन्होंने
विष्णु को अपना शाश्वत आश्रय चुना। मंथन चलता रहा और मंदार पर्वत सागर की उन गहराइयों में उतरा जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा था। गहराइयों से वरुणी प्रकट हुई, मदिरा की देवी, असुरों को मोहित करती हुई, और उनके साथ उदित हुआ चंद्रमा, शांत और ज्योतिर्मय। इसके पश्चात दिव्य शंख प्रकट हुआ और उसके साथ प्रबल शारंग धनुष भी उदित हुआ। अंततः समुद्र से धन्वंतरी प्रकट हुए, हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लिए हुए। क्षण भर में वह संधि टूट गई। असुर आगे बढ़े और अमृत कलश पर अधिकार कर लिया। देव और असुर भयंकर विवाद में उलझ गए। वचन अस्त्र बन गए। युद्ध अब अवश्यंभावी था। अराजकता को रोकने हेतु विष्णु ने एक और रूप धारण किया, मोहिनी, मनोहर दिव्य कन्या। मोहिनी ने शांत स्वर में कहा, मैं अमृत को समान रूप से बांटूंगी। आप सब दो पंक्तियों में बैठ जाएं। उनके दिव्य सौंदर्य से मोहित होकर असुर सहमत हो गए, अपने भविष्य से अनभिज्ञ। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को परोसा और अपनी मोहकता से असुरों को बिना कुछ पाए प्रतीक्षारत रखा। एक असुर, राहु, छल को भांप गया। वह देवताओं में छिपकर शामिल हुआ और दिव्य अमृत पर अधिकार कर लिया। परंतु सूर्य और चंद्र ने उसकी चाल पकड़ ली और राहु को सबके सामने उजागर कर दिया। विष्णु अपने वास्तविक रूप में लौटे और अपनी प्रबल सुदर्शन चक्र से राहु का सिर अलग कर दिया। परंतु अमृत छकने के कारण राहु मरा नहीं, कटा सिर राहु बना और शरीर के अवशेष केतु में परिवर्तित हुए। प्रतिशोध में राहु ने सूर्य और चंद्र को निगलने का प्रयास किया, परंतु सिर और शरीर अलग होने के कारण ग्रहण केवल क्षणिक होता है। जब देवताओं ने अमृत पिया, उनकी शक्ति पुनः लौट आई। वे असुरों पर विजयी हुए और अस्थायी संधि समाप्त हो गई। उस क्षण से देव और असुर शाश्वत प्रतिद्वंदी बन गए। फिर भी ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो गया।